हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज का हमारा इंटरेस्टिंग लेकिन एक शॉर्ट सी वीडियो है इंटेलिजेंस टेस्ट के हवाले से। इसमें हम दो तीन चीज़ें सीखेंगे और समझेंगे कि इंटेलिजेंस टेस्ट क्या होता है। इसके अलावा हमने समझना है कि इसकी फॉर्म्स और इसकी क्लासिफिकेशन किस तरह से की जाती है, और फिर एग्जांपल्स के ज़रिए हमने देखना है कि जो इंडिविजुअल टेस्ट हैं, ग्रुप टेस्ट हैं और वर्बल नॉन वर्बल टेस्ट, उसकी एग्जांपल्स मैंने आखिर में पुट की हुई हैं ताकि आपको जो मुकम्मल एक ओवरव्यू मिले इंटेलिजेंस क्या होता है, कैसे बनता है और किस तरह से इसको अप्लाई किया जाता है। चलते हैं हम अपनी वीडियो की जानिब। सबसे पहले हम देखते हैं कि इंटेलिजेंस टेस्ट असल में होता क्या है। इंटेलिजेंस टेस्ट एक्चुअली मेजर्स कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉग्निटिव एबिलिटीज ऑफ एन इंडिविजुअल। किसी भी इंडिविजुअल को उसकी जो मेंटल एबिलिटीज़ हैं उसको समझने के लिए जो टेस्ट दिया जाता है, जो टेस्ट अप्लाई किया जाता है, हम उसको इंटेलिजेंस टेस्ट कहते हैं। यहाँ पर मैंने थोड़ा सा आपको कि आप कहीं मिक्स ना कर बैठें, इसलिए अभी फ़िलहाल IQ उसको आप भूल जाएं, क्योंकि वो एक अलग तर्ज का, उसके अंदर स्कोर, IQ स्कोर लेना मकसद होता है। यहाँ पर ये जो मकासद हासिल करने के लिए होता है उसमें मुख्तलिफ जॉब्स के लिए, एडमिशन के लिए या स्कॉलरशिप्स के लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जबकि IQ का इस्तेमाल होता है प्योरली कि एक इंडिविजुअल का IQ स्कोर कितना रहा। तो फिलहाल हमने इन दो चीज़ों को मिक्स नहीं करना। अब देखते हैं कि क्लासिफिकेशन कैसे की जाती है इंटेलिजेंस टेस्ट की। तो क्लासिफिकेशन में इंडिविजुअल और ग्रुप टेस्ट में इसको क्लासिफाई किया जाता है। जो इंडिविजुअल टेस्ट हैं वो सिर्फ एक इंडिविजुअल के लिए होते हैं, और जो ग्रुप टेस्ट हैं उसमें मैनी पीपल टेस्टेड एट द सेम टाइम, एक ही टाइम में बहुत सारे लोगों को टेस्ट करने की सलाहियत वो रखता है। अब देखते हैं जी इंडिविजुअल, उसमें चिल्ड्रन और एडल्ट इंडिविजुअल टेस्ट किसी का भी हम ले सकते हैं, छोटा बच्चा हो या बड़ा हो, तो इट डिपेंड्स। लेकिन जो ग्रुप टेस्ट है उसमें हम, वो छोटे बच्चों के लिए नहीं होता। उसका जो रिक्वायरमेंट है वो है कि 9 साल और उससे ज़्यादा, 9-10 ईयर्स, उससे जो ज़्यादा एज के बच्चे हैं, एडल्ट्स हैं, उनको मेजर करने के लिए ग्रुप टेस्ट लिया जाता है। फिर देखें जी, ये बहुत कॉस्टली होता है। एक आदमी है, उसके लिए टेस्ट कंस्ट्रक्शन होनी है, उसके लिए एक निगरान लगाना है, और बहुत सारा जो है ना वो उसके अंदर टाइम और एक्सपेंडिचर बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाता है, तो ये बहुत कॉस्टली है। जबकि दूसरी तरफ जो ग्रुप टेस्ट है, एक टाइम में मल्टीपल लोगों को आप टेस्ट कर सकते हैं, और वही 2 घंटे आप दें, 1 घंटा दें, तो उसी में आप 10 या 1000 या लाखों लोगों को भी आप टेस्ट कर सकते हैं। तो ये काफ़ी इकोनॉमिकल रहता है। फिर देखें, नॉट स्टैंडर्डाइज्ड, जो प्री स्कूल चिल्ड्रन हैं उनके लिए बनाया जाता है, जबकि ये ग्रुप्स को के लिए होता है, ये उन इंडिविजुअल्स के लिए भी होता है जो जॉब एस्पायरेंट्स होते हैं, जो किसी प्रोफेशन में जाना चाहते हैं। तो इसलिए ये बहुत ज़्यादा स्टैंडर्डाइज्ड होता है, एक्सपर्ट्स इसको बनाते हैं। अब जो इंटेलिजेंस टेस्ट की हम फॉर्म्स देखेंगे वो कौन कौन सी हैं। अब ये 2 फॉर्म्स में अवेलेबल होता है, एक है वर्बल फॉर्म में और दूसरा नॉन वर्बल फॉर्म में ये पाया जाता है। वर्बल फॉर्म में ऐसा टेस्ट होगा जिसके अंदर लैंग्वेज का इस्तेमाल कहीं ना कहीं होगा, वो रिटन हो, ओरल हो, किसी ना किसी तरीके से वर्ड्स और लैंग्वेज या नंबर्स का इस्तेमाल होगा। तो ये ज़्यादातर पढ़े लिखे लोगों के लिए वर्बल टेस्ट लगाते हैं। दूसरा है नॉन वर्बल, इसके अंदर वो इंडिविजुअल जो अनपढ़ हो सकते हैं, जो लैंग्वेज नहीं समझते, जो फॉरेनर हो सकते हैं, उनके लिए हम नॉन वर्बल टेस्ट लगाते हैं। उनको मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ दे सकते हैं, उनको मुख्तलिफ प्रॉब्लम्स दे सकते हैं, या जो मेज़ टेस्ट है या मुख्तलिफ डब्बों को आपस में जोड़ना है, इस किस्म के मुख्तलिफ टेस्ट, जिनमें एक इसकी जो टिपिकल फॉर्म है ना वो है परफॉर्मेंस टेस्ट। वो यहाँ पर वैसे मैंने लिखा नहीं क्योंकि बहुत लंबा टॉपिक हो जाना था। वो प्योरली अनपढ़ दूसरे मुल्कों के लिए उसको वो बताया जाता है कि आपने ये परफॉर्म करके देना है।
वो सिग्नल्स के ज़रिए इशारों की ज़बान में भी उनको समझाया जा सकता है। जैसे कोई आदमी जो है ना वो गूंगा बहरा है, तो उसको आप परफॉर्मेंस टेस्ट देंगे और वो किसी चीज़ को परफॉर्म करके दिखाएगा। किसी कार मैकेनिक की आप परफॉर्मेंस चेक कर सकते हैं, या किसी जो है ना वो मैसन की परफॉर्मेंस चेक कर सकते हैं, तो वो परफॉर्मेंस टेस्ट, उसको कोई एक्टिविटी दी जाएगी। इसके बाद देखें जी, ये रिटन या ओरल फॉर्म में इसकी इंस्ट्रक्शंस मौजूद होती हैं। इधर क्या होता है, ये सिग्नल्स या मुख्तलिफ जो शक्लें बना के हम ओरल सूरत में हम वो दे सकते हैं इसकी इंस्ट्रक्शन। फिर जी आ जाए वर्बल टेस्ट, मोस्टली पेपर पेंसिल होता है, और जो नॉन वर्बल है इसके अंदर परफॉर्मेंस दी जाती है कोई करने के लिए, मतलब जो हाथ से की जाने वाली एक्टिविटीज़ हैं वो ज़्यादा करवाई जाती हैं, और इसमें मुख्तलिफ टास्क दिए जाते हैं या पजल्स दिए जाते हैं। ये बाज़ औक़ात पेपर पेंसिल भी हो सकता है, लेकिन उसके अंदर क्या है कि एक मेज़ बना दी, ठीक है, वो भूल भुलैया जिसको हम कहते हैं, उसके अंदर उसको पेंसिल से कि आपने कैसे इस जगह से निकलना है। छोटे बच्चे भी इस गेम को कर रहे होते हैं, तो ये इस किस्म का टेस्ट हो सकता है। आइए हम समझने की कोशिश करते हैं इनको एग्जाम्पल्स के ज़रिए कि कौन कौन से इंडिविजुअल टेस्ट हैं, वर्बल नॉन वर्बल कौन से हैं, ग्रुप टेस्ट क्या कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले वर्बल इंडिविजुअल, अब मैंने यहाँ पर जो है ना वो आपकी समझाने के लिए कि वर्बल है फिर इंडिविजुअल है, यानी किसी लैंग्वेज का इस्तेमाल होगा, पेपर पेंसिल का इस्तेमाल होगा, और इंडिविजुअल एक आदमी के लिए ये होगा। अब इसका कौन सा नाम है जी, बिने साइमन टेस्ट 1905 में डेवलप किया गया। ये इनिशियल टेस्ट, जो इंटेलिजेंस टेस्ट की इनिशियल सीरीज स्टार्ट हुई, तो वो बिने ने और साइमन ने फ्रांस से ये शुरू की। उसके बाद इसके मज़ीद जो वर्जन हैं वो आपको अमेरिका के अंदर भी मिलेंगे। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी ने बिने के साथ मिलके जो टेस्ट बनाया वो 1916 में डेवलप हुआ। इसको स्टैनफोर्ड बिने टेस्ट कहते हैं, 1916 में आया। तो ये इंडिविजुअल्स के लिए हैं, लेकिन रिटन होता है, कोई लैंग्वेज का यूज़ हो रहा है। अभी वर्बल हैं और ग्रुप है। पहले वर्बल था एक आदमी के लिए, अब वर्बल ग्रुप। अब देखते हैं कौन कौन से जी। ये रिटर्न होते हैं, मोस्टली इसको आर्मी में इस्तेमाल किया गया, यानी पहली मरतबा इसको वर्ल्ड वार 1 में इस्तेमाल किया गया। फिर वर्ल्ड वार 2 में भी जो आर्मी की असेसमेंट के लिए, उनके इंटेलिजेंस असेसमेंट के लिए जो वर्ल्ड वार 2 है उसके अंदर भी 1940 में एक और टेस्ट बनाया गया, उसका शायद यहाँ पर मैंने जिक्र नहीं किया। तो आर्मी अल्फ़ा टेस्ट इस सीरीज़ की एक किस्म है जिसमें वर्बल है, लेकिन ग्रुप, एक बहुत बड़ी आर्मी से भी आप टेस्ट ले सकते हैं, एक बहुत बड़े ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल से आप टेस्ट ले सकते हैं। उसके बाद ही जी टर्मन टेस्ट फॉर मेंटल एबिलिटीज़, यानी मेंटल एबिलिटीज़ को चेक करने के लिए 1920 में टर्मन, ये एक और एजुकेशनिस्ट था, साइकोलॉजिस्ट था, उसने जो टेस्ट डेवलप किया वो 1920 में किया। इसके बाद नॉन वर्बल इंडिविजुअल, नॉन वर्बल है, इसके अंदर लैंग्वेज वगैरह का इस्तेमाल नहीं होता। इसमें जो टिपिकल नॉन वर्बल होता है ना, वो परफॉर्मेंस टेस्ट होता है, वो बाज़ औक़ात इशारों की ज़बान के अंदर आपको बताना पड़ता है। तो दैट इज़ अनदर स्टोरी। अभी हम देखते हैं नॉन वर्बल इंडिविजुअल, उसमें है पोर्टियस मेज़ टेस्ट, भूल भुलैया, मेज़ भूल भुलैयों को कहते हैं। उसके अंदर जैसे बच्चे जो है उसको वो आपने दे दी और वो लाइनें लगा रहा है, लाइनों के ज़रिए जी आपने उसकी इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करते हुए, या उसको आपने एक परफॉर्मेंस दी कि वो ऐसे चल के जाए या इससे बाहर कैसे निकलना है। तो ये इस किस्म के टेस्ट होते हैं जिसके अंदर आपको किसी लैंग्वेज आने की ज़रूरत नहीं होती। या मिनीसोटा प्री स्कूल टेस्ट, अब प्री स्कूल है, बच्चा स्कूल गया नहीं, तो उसके लिए भी इस किस्म का टेस्ट बनाया जाएगा जो नॉन वर्बल होगा, जिसके अंदर पेपर पेंसिल का इस्तेमाल बाज़ औक़ात हो सकता है, ज़्यादातर इसमें एक्टिविटीज़ और परफॉर्मेंसेस होती हैं। आखिर में हम देखते हैं नॉन वर्बल ग्रुप इंटेलिजेंस टेस्ट। ये आर्मी बीटा टेस्ट जो फर्स्ट वर्ल्ड वार में यूज़ किया गया, लेकिन ये नॉन वर्बल था। इससे पहले हमने वर्बल ग्रुप की बात की, तो ये आर्मी अल्फ़ा टेस्ट था, ये वर्बल था। इसमें कुछ ना कुछ फौजियों को लिखना पड़ा, यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखना पड़ा।
ऐसे लोग जो दूसरे मुल्कों से आए और उनको गेज करना था कि इसको किस रैंक के अंदर जॉब देनी है, किस रैंक में इसको रखना है और किस किस्म का ये काम करने के काबिल है। तो आर्मी बीटा टेस्ट 1917 में उन लोगों के लिए इस्तेमाल किया गया जो दूसरे मुल्कों से वर्ल्ड वार 1 लड़ने के लिए आए। उसके बाद है जी कैटल कल्चर टेस्ट, यानी ये किसी कल्चर से ताल्लुक़ रखता है, तो उसके इंटेलिजेंस को चेक करने के लिए 1920 में एक और टेस्ट बनाया गया। इसके अलावा नॉन कल्चर टेस्ट भी होते हैं कि कोई ऐसा आदमी जो इन्वायरमेंट से, उस कल्चर से ताल्लुक़ नहीं रखता, उसके लिए होता है ज़रा इम्पार्शल किस्म का, और उससे कोई परफॉर्मेंस करवा सकते हैं आप। कोई कारपेंटर्स हैं तो उनसे ग्रुप टेस्ट ले सकते हैं कि कौन जो कारपेंटर है वो सबसे अच्छा एक डिज़ाइन बनाएगा, मैसन सबसे पहले कंस्ट्रक्शन अच्छी कौन करेगा, तो लाइक दैट इस किस्म के नॉन वर्बल टास्क उनको दिए जाते हैं। ये थी हमारी इंटेलिजेंस के हवाले से मुकम्मल वीडियो। आप होपफुली के थोड़े टाइम में आपको पूरा मैंने समराइज़ करके बता दिया, मुख्तलिफ टेस्ट की अक़साम भी मैंने बताने की कोशिश की। तो आखिर में आपने इसका स्क्रीनशॉट लेना नहीं भूलना। आपके टाइम का बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो पसंद आई है तो इसको लाजमी शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।